एक कोई हमारा शिष्य था और किसी संतन से मिला या कोई अच्छा ज्ञानी होगा, उससे मिला के भैया कौन से गुरु का शिष्य है। कोई या तो मिस्टेक कर दी होगी कथा पथा में, तो उसने टोक दिया किसी ने कि भाई तू, उन्होंने के ऐसे से उन गुरु महाराज का शिष्य हो, तो इतने बड़े गुरु महाराज के शिष्य हो के तू अपने आसन को नहीं जीत पाया। कथा में 3-4 घंटे में तमाम आसन चेंज कर लिए, कभी यूं बैठता है कभी यूं बैठता है। अरे गुरु की क्षण में आने के बाद तो आसन जीत लेना चाहिए। इतने दिन हो गए शिष्य बने थे, गुरु महाराज का शिष्य बना, आसन नहीं जीत पाया। अब वो सुन के तो आ गया, लेकिन उसने मेरे पास आके कहा गुरु महाराज आज कथा में गया था, लेकिन वहाँ कथा में किसी ने मुझे टोक दिया। मैं इधर उधर पैर कर लिए थोड़े, तो पूछा उसने कि कौन से गुरु का शिष्य। मैंने बताया तो उसने कहा आपकी प्रशंसा तो खूब की, इतने बड़े संत का तू शिष्य बना, लेकिन उन्होंने तुझे आसन जीतने की शिक्षा नहीं दी क्या? आसन कैसे जीता जाता है गुरु महाराज? आसन जीतने का मतलब क्या है? उसने समझा एक ही आसन पे 3 घंटे बैठ जाओ, तो उसने आसन जीत लिया। मैंने कहा आसन जीतना एक आसन से बैठने का नहीं है। आसन का मतलब है आसन, यानी उसके अलावा किसी और की आस न रहे। समझ ले उसने आसन जीत लिया। चाहे 10 बार अपने आप पैरों को चेंज कर लो, लेकिन उसके अलावा आपके मन में कोई दूसरा नहीं आवे। आसन यानी उसके अलावा किसी और की आस न रहे। समझ लो उसने आसन जीत लिया। आस एक राम जी दूजी आस आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। सोना यानी उसके अलावा अपने इष्ट, अपने गुरु के अलावा किसी और में आस नहीं रहे। कोई प्रॉब्लम आ जाए और किसी ने बता दी कि वहाँ एक मुल्ला बैठता है, वो बहुत बढ़िया आशीर्वाद देता, मैं चला हिंदू हो के मुल्ला के यहाँ जा रहा है, क्या हिंदुओं के देवी देवता में शक्ति नहीं है भाई साहब? एक बार एक जिसका हो जाए तो फिर दूसरा मन में नहीं आना चाहिए। समझ लो उसने आसन जीत लिया। आज हिंदू होके मुल्लाओं के पास घूमते फिर रहे हैं भाई। एक बार उसके हो जाए तो फिर किसी और के पास नहीं जाना चाहिए।